वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइको विज्ञान। बड़े दिनों के बाद हम एक वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। मैंने एक तो कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा था कि सर प्लीज़ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के ऊपर भी एक सीरीज चलाइए। तो हम वो प्रयास जो है हमने शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के ऊपर। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है हम बैक टू बैक अब वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए, ताकि आने वाले जो पेपर हैं या नेट का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो या हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो साइकोलॉजी के लिए, तो उसके लिए आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, चीज़ों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बायो साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप चीज़ों के आप लोगों को एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब साइकोलॉजी के लिए ये तय हो गया था कि हम जो है बिहेवियर की साइंस पढ़ते हैं, तो साइकोलॉजी क्या है, था साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये जब कंफर्म हो गया कि हम बिहेवियर को पढ़ना है, तो बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए ना, तो बहुत सारी अप्रोचेस साइकोलॉजी के अंदर आई थी कि बिहेवियरिज्म आया, स्ट्रक्चरलिज्म आया, फंक्शनलिज्म आया, कोग्निटिव साइकोलॉजी आई। तो उनमें से एक जो अप्रोच आई थी वो आई थी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली क्या कहती है, वो ये कहती है कि जब भी कोई बिहेवियर की हम स्टडी करते हैं, किसी भी बिहेवियर को हम पढ़ते हैं, तो उसके पीछे जो जो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, जो जो आपकी बायोलॉजी के अंदर जो चेंजेस आया उस बिहेवियर के पीछे, उसको पढ़ना किसका काम है, बायोलॉजिकल अप्रोच का। यानी बिहेवियर के वो कोच किसको मानती है, बिहेवियर का कोच है, वो कहती है कि वो आपकी बायोलॉजी होती है। इसीलिए इस अप्रोच का नाम पड़ा था बायोसाइकोलॉजी या बायोलॉजिकल अप्रोच। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कोग्निटिव साइकोलॉजी आया, कोग्निटिव ने कहा कि ब्रेन कमिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, वही बिहेवियर होता है। तो वहाँ पर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या बायोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है, वो ये कहती है कि बिहेवियर के होने से पहले आपके फिजियोलॉजिकल के अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, उनका स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बायोलॉजिकल अप्रोच आई। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या कहती है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बायोलॉजी ऑफ द बिहेवियर। यानी बिहेवियर के पीछे की जो बायोलॉजी समझनी है, उसको उसका साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या बायोसाइकोलॉजी कहलाती है। वी प्रेफर term biopsychology because it denote a biological approach to the study of psychology rather than the psychological approach टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। हम बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें ब्रेन, हालांकि इसके अंदर ब्रेन के बारे में पढ़ा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा जाता है। और कभी कभी लगता है कि हम बायोलॉजी को हम साइकोलॉजी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। वो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि बिहेवियर जब भी होता है तो उससे पहले हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमने बायोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया है। तो आई थिंक आपका मीनिंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बायोसाइकोलॉजी क्या करती है, साइंटिफिक स्टडी है हमारी बायोलॉजी ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर को जब डिफाइन करने की बात आई थी तो बायोलॉजिकल अप्रोच ने यही कहा था कि बिहेवियर के पीछे जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस या ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उनका स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी कहलाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आज का जो टॉपिक बेसिकली हमारा क्या है, हम ब्रेन से शुरू कर रहे हैं या नर्वस सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। तो ब्रेन या सॉरी, हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करने, हमारी एक बॉडी, ठीक है, उस बॉडी को चलाने के लिए ना हमारे पास क्या है, एक नर्वस सिस्टम होता है। उस नर्वस सिस्टम, वही नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। वो चाहे बिहेवियर की बात हो, चाहे वो इमोशंस की बात हो, चाहे हमारी फीलिंग्स की बात हो, पूरी की पूरी जो कंट्रोल होता है हमारा नर्वस सिस्टम का होता है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो क्या होता है, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन आता है,
और स्पाइनल कोड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन एक ओवरफ्लो हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं कि नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस जिसमें ब्रेन या स्पाइनल कोड आता है, पीएनएस जिसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका आता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए सेंट्रल, इसका नाम सेंट्रल क्यों है, क्योंकि यही पूरी की पूरी कमांड जो है ना, पूरी की पूरी बॉडी की कमांड जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास होती है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम रखा गया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड और द मोस्ट प्रोटेक्टिव ऑर्गन इन द बॉडी। तो ब्रेन को या स्पाइनल कोड को इन डिटेल पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी जो है नेचर ने, ठीक है ना, नेचर ने कौन कौन सी जो है इसको टेक्निक दी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कोड है वो हमारी जो स्कैल्प है, हमारी जो खोपड़ी जो है जिसके अंदर ब्रेन है, उसके बाद भी तीन मेम्ब्रेन होती हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको हम कहते हैं माइनिंग्स। उसको क्या कहते हैं, माइनिंग। तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, तीन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी खोपड़ी, खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, हमारी हड्डी के बाद भी तीन लेयर्स, तीन मेम्ब्रेन्स दी गई हैं हमारे ब्रेन को या हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको हम कहते हैं माइनिंग्स। उसको हम क्या कहते हैं जी, माइनिंग कहते हैं। तो देखिए कौन कौन सी है वो। देखिए ये हमारी स्कैल्प आ गई, यानी हमारी जो स्कल है, हमारी जो ब्रेन की जो ऊपर जो हेयर्स हैं, हेयर के बाद जो हमारी स्किन है, स्किन के बाद ये चीज़ जो है ना, ये हमारी हड्डी है, ये हमारी हड्डी है। इस हड्डी के बाद, इस हड्डी के बाद भी तीन मेम्ब्रेन होती हैं हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट होती है उसको हम कहते हैं डूरा मैटर, उसको हम क्या कहते हैं, डूरा मैटर। फिर सेकंड जो होती है वो आर्केनॉइड्स होती हैं, ठीक है। और थर्ड जो होती है हमारी वो पिया मैटर होती है, ठीक है। यानी ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डी के बाद तीन लेयर होती हैं, डूरा मैटर, आर्केनोइड मैटर, आर्केनोइड मेम्ब्रेन, और तीसरी होती है पिया मैटर। देखिए ये रहा, ये हमारी स्कल की जो हड्डी है वो हो गई। उसके बाद ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है, डूरा मैटर है। उसके बाद ये हमारी जो है पर्पल कलर जो है, ये है हमारी आर्केनोइड मेम्ब्रेन। और तीसरी जो बहुत पतली होती है और जस्ट उसके बाद हमारा ब्रेन शुरू हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ से ब्रेन शुरू हो गया, उसके ऊपर जस्ट ऊपर जो होती है उसको हम कहते हैं पिया मैटर। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो बाहर की जो मोटी जो लेयर है, वी बिलीव इट और नॉट, इज द सिंगुलर ऑफ द माइनिंग्स, इट इज अ टफ मेम्ब्रेन। यानी हमारी जो खोपड़ी है, हमारा जो हड्डी है, स्कल है, उसके तुरंत बाद जो टफ मेम्ब्रेन आती है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं डूरामेटर। वो बाहर वाली होती है डूरामेटर, यानी टफ मदर, टफ होती है, बहुत हार्ड होती है ये, ठीक है। उसके इमीडिएट, उसके तुरंत बाद मैंने आपको दिखाया भी था कि जो पर्पल कलर की जो डूरामेटर के तुरंत बाद जो पर्पल कलर का जो हिस्सा था उसको हम कहते हैं आर्केनोइड मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं आर्केनोइड मेम्ब्रेन। और तीसरी एंड द लास्ट जो मेम्ब्रेन है हमारी, जिसके बाद जो हमारा ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं पिया मैटर, उसको हम कहते हैं पिया मैटर। बीनीथ द आर्केनोइड मेम्ब्रेन द कॉल्ड सब आर्केनोइड स्पेस। हाँ एक चीज़ और, आर्केनोइड मेम्ब्रेन और पिया मैटर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। आर्केनोइड मेम्ब्रेन और पिया मैटर के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं सब आर्केनोइड स्पेस, उसको हम कहते हैं सब आर्केनोइड स्पेस, जिसके अंदर जो है ना ब्लड वेसिकल्स या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि माइनिंग्स क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो तीन लेयर जो होती हैं, उसमें सबसे पहली जो लेयर है डूरा मैटर, उसके बाद आर्केनोइड मेम्ब्रेन, और तीसरी जो है वो पिया मैटर है। देखिए इनका जो सीक्वेंस है ना, आपको यही याद करना पड़ेगा, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है इनका सीक्वेंस के बारे में। तो पहले क्या आएगा, डूरा मैटर, दूसरा आर्केनोइड मेम्ब्रेन, और तीसरा आता है हमारा पिया मैटर। तो यही इसका सीक्वेंस रहेगा। और आर्केनोइड मेम्ब्रेन और पिया मैटर के बीच के जो गैप है,
जो स्पेस है जिसके अंदर हमारा सेरिब्रोस्पाइनल यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारा भरा होता है, उसको जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का में भी हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको तीनों जो है माइनिंग्स जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जो हमारा स्पेस था, जो सब आर्केनॉइड स्पेस था, यानी सब आर्केनॉइड मेम्ब्रेन और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस था, उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, विच फिल द सब आर्केनॉइड स्पेस, वहां पर भरा होता है। द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कोड एंड द सेरिब्रल वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। देखिए, CSF का मेन जो काम है वो क्या करता है, वो भी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते कौन कौन करते हैं, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, 3 मेम्ब्रेन ये होगी। उसके बाद हमारा CSF होता है, वो भी ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो कहाँ होता है जी, वो सब आर्केनॉइड स्पेस में होता है। और साथ साथ कहाँ पे होता है, सेंट्रल कैनाल, हमारे जो स्पाइनल कोड के साथ साथ एक कैनाल चलती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। और हमारे ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स होती हैं, कुछ जो है पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर होता है सेरिब्रल वेंट्रिकल्स, उसके अंदर भी ये भरा होता है। तो सेंट्रल कैनाल क्या है, सेंट्रल क्लास स्मॉल सेंट्रल कैनाल दैट रन द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड। ब्रेन से जो स्पाइनल कोड शुरू होती है, उसके साथ साथ एक सेंट्रल कैनाल भी शुरू होती है जिसके अंदर CSF भरा होता है। और सेरिब्रल वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, 4 लार्ज इंटरनल चैम्बर, हमारे ब्रेन के अंदर 4 जो चैम्बर होते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसमें 2 तो लेटरल वेंट्रिकल हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल है, यानी 4 वेंट्रिकल होगी। ये हमारे ब्रेन के अंदर होती है। सेंट्रल क्लैन हमारे जो है स्पाइनल कोड के साथ साथ चलती है। इनके अंदर जो है CSF भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, या किसी भी तरह का जो डेब्रीज होती है, यानी कचरा जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसको भी बाहर लेकर के आता है। या बाहरी जो अटैक होता है, किसी भी तरीके का कोई भी बीमारी है, उससे अगर अटैक होता है तो उसमें भी जो है CSF हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, ये रहा, ये हमारे ब्रेन के अंदर जो है 4 चैम्बर हैं, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो 2 हमारी लेटरल वेंट्रिकल होती है, एक थर्ड हो गया, एक फोर्थ हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। और जो हमारी सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल, ये यहाँ से हमारा सेंट्रल कैनाल जो है हमारी, ये नीचे जाएगी किसके साथ साथ, स्पाइनल कोड के साथ साथ जाती है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, हमारा CSF भरा होता है। तो आई थिंक आपको माइनिंग्स और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाले जो ऑर्गन हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें हम 3 मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, CSF हमने पढ़ा, तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, या न्यूरॉन्स क्या होते हैं, या ब्रेन्स क्या होता है। तो इन डिटेल हम इसके एक सीरीज इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं, इन डेप्थ पढ़ेंगे। इससे डेप्थ कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आपने देखा, उसके लिए थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और रेफ़र भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि आने वाले पेपर के अंदर सभी की हेल्प हो जाए। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी आप कभी भूलोगे नहीं। हम सीरीज़, ऐसी वाली सीरीज़ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।